एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी केंद्रीय विद्यालय के अंदर यहाँ पर वैकेंसी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू होने वाला है डायरेक्टली आपका, ठीक है, 18 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा। चाहे आप पीजीटी के लिए अप्लाई करें, चाहे आप टीजीटी के लिए करें, चाहे प्राइमरी टीचर, सबका इंटरव्यू 18 फरवरी 2025 को 9:30 बजे से आपको वहाँ पे मतलब आपको पहुँच जाना है वेन्यू पे बाय 9:30 AM, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो है क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश से आपने पीजी कर रखी हो, हिंदी है तो हिंदी या फिर संस्कृत से कर रखी हो, पर हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना ज़रूरी है। फिजिक्स है तो फिजिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री। पीजीटी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स है तो सिर्फ एमकॉम अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ एमकॉम, ठीक है। मैथ है तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी है तो बॉटनी, यूलॉजी, लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस और जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। और आपने बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना ज़रूरी है। पीजीटी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी। साथ में बीएड चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए करते हैं तो इसमें आपको बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें से 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। बी या फिर बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से कर रखी हो, या फिर आपने बी और बीटेक किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए कर रखा हो, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए कर रखा हो, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो आपने सब्जेक्ट में, ठीक है। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर में लेकिन उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर आपने बी लेवल का सर्टिफिकेट हो आपके पास DOAC का, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी हो किसी भी डिग्री से, किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आपके पास सी लेवल का होना चाहिए DOAC का सर्टिफिकेट। फिर आते हैं नेक्स्ट, आपकी जो है वो आपकी टीजीटी के लिए है। तो टीजीटी के लिए आपको पता है कि आपके पास जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ऑनर्स जिसे बोलते हैं, या फिर बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश इन ऑल 3 ईयर्स होना ज़रूरी है। हिंदी है वो भी आपका हिंदी इन ऑल 3 ईयर्स होना ज़रूरी है। एसएसटी के लिए आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। मैथ्स में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स में से 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2 आपके पास होना क्वालिफाई ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर आप टीजीटी मैथ्स वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री है तो विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स टोटल होना चाहिए एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपका ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर, तो सीनियर सेकेंडरी और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 12th 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएलएड, या फिर 12th 50% मार्क्स के साथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 2 साल का, या फिर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड होनी चाहिए। सीटेट का पेपर यहाँ पे क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सेम है जो मैंने आपको कंप्यूटर टीचर के लिए बताया था, बीई, बीटेक, बीसीए या एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस के साथ या एमएससी आईटी के साथ, या आपकी मास्टर डिग्री हो एनी साइंस सब्जेक्ट या मैथ सब्जेक्ट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट या ए लेवल का सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स कोच और योगा टीचर में ट्रेंड होने चाहिए और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो NIS या SAI कोचेज होंगे। वैसे योगा टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस 1 साल का आपका योगा का डिप्लोमा होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपका BPEड MPEड होना ज़रूरी है। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 5 साल का डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, या फिर 4 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फ्रॉम विश्व भारती शांति निकेतन, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना, या फिर MA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी आगरा, या फिर आपकी कोई भी बीएड डिग्री, ठीक है, या डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स चलेगा। म्यूज़िक टीचर के लिए आपके पास संगीत भास्कर विद ग्रेजुएशन, या संगीत नृत्य भूषण विद ग्रेजुएशन, या संगीत भूषण विद सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट या पार्ट 1 ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स, या फिर ये वही सेम चीज़ है इसमें भी। जर्मन टीचर चाहिए B2 लेवल के कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क फ्रॉम लैंग्वेज, और B1 जो है लेवल में भी ऑल्सो भी अपॉइंटेड विद सर्टेन कंडीशंस, उनको भी रख लिया जाएगा।
बाकी या फिर आप बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए जर्मन में फॉर टीचर्स हु हैव लर्न जर्मन फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज़। डॉक्टर है तो MBBS, नर्स है तो आपकी GNM और मिडवाइफ है, और काउंसलर है तो BA BSc या MSc साइकोलॉजी से विद सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा, 1 साल का एक्सपीरियंस। स्पेशल एजुकेटर है तो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed विद स्पेशल एजुकेशन, या B.Ed अगर जनरल में कर रखी है तो 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन से। CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बाल वाटिका टीचर्स है, तो बाल वाटिका के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास होना चाहिए 12th विथ 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए एनटीटी में, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या प्री स्कूल में या अर्ली DECED में होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, या B.Ed नर्सरी कर रखी हो आपने। फिर है आपका यहाँ पर केयर गिवर का, तो केयर गिवर के लिए सेकेंडरी क्लास 10th होनी चाहिए, 10th, ठीक है, और मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और उनके पास आपके पास इंडक्शन ट्रेनिंग होना चाहिए प्री स्कूल एजुकेशन का। फिर है आपकी यहाँ पे रेम्यूनरेशन, तो PGT के लिए नॉर्मल 27,500 मिलती है, हार्ड 32,500 स्टेशन है, और वेरी हार्ड में 35,000 है। ऐसे TGT के लिए 26,250 है, PRT के लिए 21,250 है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 21,250 है, 3rd to 5th, और 6th के बाद 26,250 सैलरी। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250 है, क्राफ्ट वगैरह आप टीचर्स जो है योगा और डांस के लिए 26,250, स्पोकन इंग्लिश के लिए 18,750, एजुकेशनल काउंसलर के लिए 26,250 ये सैलरी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फॉर्म है, तो ये आपकी जो है PM श्री केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ये वैकेंसी है आपकी। ये फॉर्म अगर आपको कहीं नहीं मिलता तो आप इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्म का, यही फॉर्म आपको सबमिट करना है, ठीक है। 18 फरवरी को आपको ये फॉर्म प्लस इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेन्यू पे लेके जाने, फोटोकॉपी सबकी, और ओरिजिनल भी लेकर जाना है आपको, ठीक है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी लेकर जानी है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।